जरा हमें कश्मीर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में धैर्य बनाए रखिए संदीप जी। और जी किशन रेड्डी चौकी सह प्रभारी रहे हैं, दोनों ही बात कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि हम सारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस अभियान में और इस प्रबंधन में लग गए। माननीय आशीष जी तो हमारे सह प्रभारी ही हैं पहले से ही, और इनका मार्गदर्शन काफी समय से चल रहा है। और कार्यकारी हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी, जो बाद में चाहे सीन में आए, लेकिन उन्होंने बड़े सुचारू रूप से इस सब का संचालन किया। जहां तक चुनाव का संबंध है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है, और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं। 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी, कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का है कि मुसलमान का, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम इस चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद को लेकर के, और सभी संभागों का संतुलित विकास हो, क्षेत्रीय भेदभाव के बिना, उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, अभी कुछ एक घोषणाएं औपचारिक बाकी हैं, उनको वो भी बधाई के पात्र हैं। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कांग्रेस की सफाई जिस प्रकार से हरियाणा में हुई है, उसी प्रकार यहां से भी होगी। कांग्रेस कुल मिलाकर के 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 कश्मीर संभाग में और एक यहां पर उनको जीत मिली है, कुल 5 में। और उसमें से केवल 2 सीटों पर उनको जीत प्राप्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार की कांग्रेस ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पालन किया देश भर में, उसको रिजेक्ट करने का कार्य आज जम्मू कश्मीर से भी हो गया है। और हमारी मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई थी, और हमें संतुष्टि है कि जिस तरह का ट्रेंड देश भर में देखने को मिल रहा है, वही आज आपको उसी का दृश्य जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे विजयी होने वाले उम्मीदवार इसी प्रकार पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं को धरती पर इसी प्रकार उतारने का कार्य करते रहेंगे। और आने वाले समय में विकसित भारत 2047 में जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख भूमिका रहने वाली है, आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, उसमें उसको सुचारू ढंग से निभाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत अधिक नहीं कहना, मैं आग्रह करूंगा माननीय किशन रेड्डी जी से कि वो आपसे संबोधित हो। सभी पत्रकार बंधु से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले चुनाव घोषणा होने के बाद एक माहौल काढ़ा करने के लिए प्रयास हुआ है। स्टेट लीडरशिप यूनिटली नहीं लड़ रहे ऐसा, मगर आपको बताना चाहता हूं सभी लोग हम यूनाइटेडली चुनाव में हम ध्यान दिया है, पूरा प्रयास किया है। और
इस चुनाव के रिजल्ट्स के आधार पर अभी थोड़ा क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं आया। अभी हम चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक परिवार मुक्त गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट हो, एक विकास युक्त गवर्नमेंट हो। हम बहुत प्रयास किया है, मगर आज मैं कह सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हम हासिल किया है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे थे जम्मू में आके राहुल गांधी जी, मोदी जी के कॉन्फिडेंस उतर गया, हम कॉन्फिडेंस हटा दिए, ऐसे अलग अलग भाषण देते थे। मगर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हम जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है, इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वैसे ही हरियाणा में भी दिखते हैं। हरियाणा में तो पूरे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरा तैयारी था सेलिब्रेशंस के लिए, मगर हरियाणा का जनता आज जो रिजल्ट आया है, इसका मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, जनता के ऊपर मोदी जी को विश्वास है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू रीजन में हमारा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली आईएनसी, कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लास्ट फेज में जो 24 सीट्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू रीजन में पब्लिक मीटिंग हुआ जम्मू शहर में, उसमें लगभग 24 में 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का विजयी इस प्रांत के जनता ने आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया है। और आज तो जम्मू में कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया। टोटल 29 सीट्स लड़े थे, एक सीट में विजय प्राप्त किया है। लगभग 3.5% वोट जम्मू में कांग्रेस पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट्स लड़े हैं, 20 लगभग फाइनल रिजल्ट होना है, कंपेयर एज इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर होगा। 29 सीट्स, अभी तो 29 सीट्स बता रहे लीड, 29 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी लीड में है। और स्ट्राइक रेट हमारा 68% जम्मू में है। बीजेपी का वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है और पहले 25 सीट्स थे हमारा 2014 में, अभी 29 सीट्स हम जीते हैं। अभी जम्मू के जनता, जम्मू कश्मीर के जनता भी, हम तो डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा है, मगर पहले सबसे पहले मैनिफेस्टो निकालकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव को एक पाकिस्तान से जोड़ते हुए, अलग अलग सेंसिटिव इश्यू को जोड़ते हुए चुनाव निकालकर लोगों में डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग मीटिंग्स में भी हम एक कंस्ट्रक्टिव मेजर से, हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता को क्या करने वाले हैं, जनता हित के लिए क्या करने वाले हम प्रयास किया है। मगर आज
विश्वास के साथ हम बता सकते हैं इस चुनाव में जो जनता हमारे को इवन कश्मीर वैली में भी अच्छे वोट मिला है, घाटी में भी अच्छे वोट मिला है, जम्मू में तो जनता ऑलमोस्ट हमारे को आशीर्वाद दिया है। जम्मू के जनता लगभग इस रीजन में भी सीट्स हम निकाले हैं 100%। और जो अलायंस था कांग्रेस पार्टी का, अलग अलग पार्टियों का, वो अलायंस भी आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको नहीं मिला है। आज हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो आशीर्वाद मिला है, इससे और हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए, हमारा सीट्स भी बढ़ गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए, और आने वाले दिन में और ज्यादा मेहनत करेंगे जम्मू कश्मीर विकास के लिए। जम्मू कश्मीर जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं और ज्यादा मेहनत करके जम्मू कश्मीर विकास के दृष्टिकोण से हो, जम्मू कश्मीर जनता के वेलफेयर एक्टिविटी में हम ज्यादा मेहनत करके और जम्मू कश्मीर को विकास करने के लिए जो हमारा वादा था पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वादा था, वो वादा के आधार पर हम काम करें। आने वाले दिन और कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को डिक्लेयर कर दिया कि अगले चीफ मिनिस्टर वही होंगे। उनका पार्टी का मन, जो पार्टी का तो ये अहम प्रेस वार्ता जिसमें कि